Hello and welcome back, dear students. In today's video, we will be discussing the concept of potential energy, जो हमारे वर्क पावर एनर्जी का एक छोटा सा टॉपिक है। और स्पेसिफिकली बात करूं तो ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको केमिस्ट्री में भी काम आता है, फिजिक्स में काम आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आता है, मैग्नेटिज्म में काम आता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में काम आता है। तो ये हर जगह आपके काम आता है। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को या इस एनर्जी को समझने की कोशिश करने के लिए कुछ बेसिक आइडियाज को पहले जानें। पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए, किसी बॉडी में, किसी पार्टिकल में, किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी जो आती है वो किसी रीजन की वजह से आ जाती है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है राइट नाउ एंड इट इज नॉट हैविंग एनी काइनेटिक एनर्जी। द मोमेंट इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया तो इसके पास आ गई एक एनर्जी, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द काइनेटिक एनर्जी। इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया तो लिफ्ट करने की वजह से इस जगह इट्स रेस्ट टॉप पॉइंट पे, बट स्टिल इसके पास एक एनर्जी है। वो एनर्जी किसकी वजह से आई? ग्रेविटेशन की वजह से। दैट्स व्हाट वी कॉल द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी का एक रीजन होता है। इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में एक तरीके की एनर्जी होती है ये। अब ये एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, आती किस चीज़ से है? तो इसके लिए एक बेसिक सा आइडिया हमारे पास होना चाहिए। दैट इज कि ये जो एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी जो किसी बॉडी में होती है ड्यू टू मेनी रीजंस। द वेरी फर्स्ट रीजन आई विल डिस्कस ओवर हियर, या तो ये किसी बॉडी में उसके शेप की वजह से आ जाए, या तो साइज की वजह से आ जाए, और आई में से सिंपली कन्फिगरेशन की वजह से आ सकती है। और मैं ये कह सकता हूँ ये एनर्जी किसी बॉडी में उस बॉडी की पोजीशन की वजह से आ सकती है। नाउ मैं इस पॉइंट पे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा पोजीशन का मतलब क्या है। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन जो होती है, इट्स ओनली डिफाइंड मेनली, जो हम डिफाइन करते हैं कि वी डिफाइन इट ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड्स। सो द नोट पॉइंट जो आपको इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज डिफाइंड only for conservative force fields। जैसे फॉर इंस्टेंस में बात करूं, इसके लिए हमारे पास एक बेसिक आइडिया होता है कि व्हाट कंजर्वेटिव फोर्सेस आर। मैं शॉर्ट में डिस्कस कर लेता हूं। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। वो एनर्जी या वो फोर्सेस जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, विच आर पाथ इंडिपेंडेंट। जैसे अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करूं, हम याद रखेंगे फिलहाल के लिए हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, हमारे पास स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, हमारे पास इलास्टिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो अगर मैं इन फोर्सेस की बात करूं या फोर्स फील्ड्स की बात करूं, तो जो एनर्जी किसी बॉडी में फोर्स फील्ड की वजह से आ जाती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, मैंने यहाँ पे एक लेट्स से आई हैव टेकन सम मास, और मास की वजह से वी नो देयर इज अ फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, दैट्स द ग्रेविटेशन। और लेट्स से इस बॉडी का मास यहाँ पे कन्फाइंड है m, और यहाँ पे मैंने एक मास m1 रख दिया। लेट्स से इसकी डिस्टेंस है r1, और यहाँ पे कोई दूसरा मास है m2, इसकी डिस्टेंस है r2। ध्यान से हमें समझना है कि यहाँ पे राइट नाउ इंटरैक्टिंग फोर्स कौन सा है? दैट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ के ग्रेविटेशन के हिसाब से, दैट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। दोनों पॉइंट्स का पोजीशन या दोनों मासेस का पोजीशन अलग अलग है, मास डिफरेंट है, तो पोजीशन अलग अलग होने की वजह से दे विल एक्सपीरियंस अ डिफरेंट फोर्स। तो डिफरेंट फोर्स एक्सपीरियंस करने की वजह से वो क्यों हुआ वो डिफरेंट फोर्स? इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द टू डिफरेंट पोजीशंस। तो डिफरेंट पोजीशंस की वजह से इनके पास एक एनर्जी आ जाएगी, वो एनर्जी को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स से मैंने कोई मास यहाँ पे रख दिया, लेट्स से m3 मैंने यहाँ पे रख दिया। तो ये m3 बॉडी जो है ना, ये इस m के आउट ऑफ फील्ड है। So I can say this is out of field. So we cannot define potential energy for this because ये conservative force field में define नहीं होती है। Like this is not in the conservative force field. तो कहने का क्या मतलब है, सपोज आप बहुत सारे फोर्सेस को जानते हो, किसी बच्चे ने ये नहीं सुना होगा फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी, किसी बच्चे ने ये नहीं सुना होगा
विस्कस पोटेंशियल एनर्जी लाइक दिस वे, बिकॉज वो वाले फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव हुए। जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उनके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करते। तो क्रक्स क्या है बात का, सिंपल लॉजिक ये है कि पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी बॉडी की पोजीशन, ओरिएंटेशन, कॉन्फ़िगरेशन या शेप या साइज, इन सब की वजह से होती है, किसी भी बॉडी में स्टोर हो जाती है। ऐसे कोई ऑब्जेक्ट हैं तो अलग पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे हैं तो अलग पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे पोटेंशियल अलग है, इसको किसी और शेप में कन्वर्ट कर देंगे तो अलग पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो वो एनर्जी जो किसी बॉडी में बिकॉज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, शेप आ जाए, साइज आ जाए, पोजीशन आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। मोर ओवर इसके बाद हम इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर डिस्कस कर लें, लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट ऐसे हैं तो इसकी हाइट मान लेते इतनी है, तो ये यहाँ पे इसकी अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी। मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन को बदल दिया, ऐसे रख दिया, तो यहाँ पे अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज यहाँ पे मैंने एक रॉड ले ली। आई हैव टेकन अ रॉड जिसका मास m है, लेट्स से इसका मास m है और इसकी लेंथ l है। अब रॉड सेम है, आई एम नॉट चेंजिंग द डायमेंशंस, आई एम नॉट चेंजिंग द मास, नॉर आई एम कटिंग इट। मैं इसकी ओरिएंटेशन चेंज करूंगा, यानी पोजीशन चेंज करूंगा, एंड आई विल गेट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखिए फर्स्ट केस में मैं इस रॉड को बिल्कुल ऐसे रख देता हूँ, लेट्स से दिस इज द रेफरेंस लाइन। वो अभी डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है विद सम रेफरेंस, और आई कैन से बिटवीन 2 पॉइंट्स के लिए हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो ये रेफरेंस लाइन, ये रॉड सेम लेंथ की है, मैंने ऐसे रख दिया। दूसरे केस में मैंने इस रॉड को बिल्कुल ऐसे रख दिया, राइट, आई हैव केप्ट इट ओवर हियर। इन द थर्ड केस मैं इसी रॉड का एक स्क्वायर बना लेता हूँ, लेट मी से आई एम ड्राइंग ए स्क्वायर ऑफ इट। तो अगर मैं इसका स्क्वायर बना दूँ तो क्वाइट ऑब्वियसली ये वाली लेंथ, अगर स्क्वायर, ये पूरी लेंथ l थी, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी l/4, ये वाली लेंथ हो जाएगी l/4, सिमिलरली ये वाली लेंथ हो जाएगी l/4, ये वाली लेंथ हो जाएगी l/4। अच्छा, मैं इस रॉड का सर्कल भी बना देता हूँ, लेट्स से आई एम ड्राइंग अ सर्कल आउट ऑफ इट, ठीक है, आई एम ड्राइंग अ सर्कल आउट ऑफ इट, सेम रॉड है, ठीक है। अब इसका मान लेते ये रेडियस है, और आप जानते हो टोटल लेंथ जो हो जाएगी वो 2πr हो जाएगी, और रेडियस कितना हो जाएगा, इसकी लेंथ डिवाइडेड बाई 2π। या मैं इस रॉड को किसी एंगल पे रख दूँ, लेट्स से एंगल थीटा। अब देखिए मैंने सेम रॉड लिया है, आई हैव नॉट चेंज एनीथिंग, ना मैंने इसके लेंथ को चेंज किया, ना मैंने इसके मास को चेंज किया, ना मैंने इसके कोई और कंपोनेंट चेंज किया। आई हैव ओनली चेंज द कॉन्फ़िगरेशन। पहले ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा, फिर स्क्वायर बनाया, फिर सर्कल बनाया, फिर किसी ओरिएंटेशन पे रख दिया एट सम एंगल। तो अगर हम सारे केसेस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस कर लें, तो अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करूँ, तो यहाँ पे हम जानते हैं इस बॉडी का पूरा मास कहाँ पे कन्फाइन होगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे। और ये जो है, ये बॉडी जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, इसके मिड पॉइंट पे, दैट इज l/2। तो इसके केस में अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर लूँ, सो आई विल से इट इज mg l/2, क्योंकि हम रेफरेंस लाइन से इसकी पोटेंशियल एनर्जी मेजर करेंगे। अब ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल सेम मास है, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो जीरो होगी, क्योंकि इट्स लाइंग एट द रेफरेंस पॉइंट। अगर ये रेफरेंस पॉइंट पे लाई कर रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। नाउ इंटरेस्टिंगली, अब आप एक चीज ऑब्जर्व करें, रॉड सेम ही है, ऑब्जेक्ट सेम ही है, ओनली आई हैव चेंज द कॉन्फ़िगरेशन। पहले ऐसे था, ऐसे है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई। तो यही मैंने बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर हम इस केस की बात करें, लेट्स से इज द पोटेंशियल एनर्जी U3। अब इसका रेफरेंस लाइन ये है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। अगर ये टोटल l/4 है, तो क्योंकि अगर आपने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस दैट विल बी l/8। तो इस केस में अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर लूँ, सो आई विल से mg, और यहाँ से हाइट कितनी है, l/8। Simple. So what are you observing? The energy, the potential energy is changing, only changing by changing the configuration.
और ओनली बाय चेंजिंग द शेप। राइट नाउ अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहाँ पे होगी पोटेंशियल एनर्जी mgr, राइट, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। उसके बाद अगर मैं r की वैल्यू लगा दूं, लेट्स से इट्स u4, सो दैट इज mg, r की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ l डिवाइडेड बाई 2 पाई। और इस केस में मैं इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मान लूँ तो लेट्स से दिस इज h, अकॉर्डिंगली ये वाली लेंथ हो जाएगी l/2 और वी कैन अकॉर्डिंगली डिफाइन इट फाइन यूजिंग द सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हो तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द पोटेंशियल एनर्जी इज चेंजिंग। तो यही मैंने यहाँ पे समझाया था कि अगर आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे, शेप चेंज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। नाउ उसके बाद जो हमारे पास पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी, याद रखना पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिफाइन होती है, इज डिफाइंड फॉर, और आई मे से with respect to another object, और मैं में से another object, जिसको हम या सिंपल भाषा में ये कहते हैं कि इट इज डिफाइंड विद सम रेफरेंस, जिसको हम बोलेंगे आर एल, रेफरेंस लाइन। और ये रेफरेंस लाइन जो भी है ये हमारा मैटर ऑफ चॉइस होता है, राइट। यू कैन यूज एनीथिंग एज रेफरेंस लाइन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये वाली डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ h1, राइट। तो मैंने मान लिया इसको रेफरेंस लाइन, तो इस केस में इसका मास जो होगा वो m है। सो पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी लाइक आई में से वर्क डन, मास इनटू mg इनटू ग्रेविटी हाइट। सो इस केस में विद दिस रेफरेंस लाइन लेट्स से RL1, इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी डायरेक्टली mgh1। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे माना इस ऑब्जेक्ट को और यहाँ पे रेफरेंस लाइन मान ली, लेट्स से दिस इज h2, लेट्स से RL2। इस केस में अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर लूँ, इस केस में अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर लूँ विद दिस रेफरेंस लाइन, तो मैं बोलूँगा पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh2। बट अगर मैं ये वाला रेफरेंस लाइन मान लूँ, अभी मैंने क्या माना था ये वाला, इफ आई विल कंसिडर दिस रेफरेंस लाइन फ्रॉम दिस, इसकी हाइट कितनी आ जाएगी ये, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैं डिफाइन कर सकता हूँ mg total height, that is h1 plus h2. So only changing the reference line, what I am going to get is different values of potential energy. So potential energy is defined with respect to some reference, or I can say it is defined between 2 points. So this is the core concept कि potential energy किस पे define करती है, what I may say रेफरेंस लाइन पे। इसी कॉन्सेप्ट से हम ये चीज़ समझ लेते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना ये फ्रेम डिपेंडेंट होती है, ये फ्रेम डिपेंडेंट होती है। मतलब जैसे वेलोसिटी फ्रेम पे डिपेंड करता है, जैसे हम डिस्प्लेसमेंट को कह सकते हैं फ्रेम पे डिपेंड करता है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम पोटेंशियल एनर्जी को भी कहते हैं फ्रेम डिपेंडेंट। जैसे एग्जांपल अभी मैंने बोला कि ये ग्राउंड है, मान लेते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ग्राउंड से इसकी हाइट h1 है, बट इस पॉइंट से इसकी हाइट कितनी है 0, तो इसके लिए यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी विद दिस रेफरेंस लाइन ये कितना होगा 0, बट इसके केस में देयर विल बी सम पोटेंशियल एनर्जी। तो पहली चीज पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम पे डिपेंड करती है। उसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी है इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो। ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है दैट सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी कैन ऑलवेज बी पॉजिटिव, या तो जीरो हो सकती है पॉजिटिव, दैट कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि मास नेगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। आई में से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे आप फ्रेम चेंज भी कर दो, जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा वो सेम आएगा। अभी हम इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूँ, लेट्स से दिस इज द ग्राउंड और किसी बच्चे ने यहाँ पे ये रेफरेंस लेवल माना और ये
लेट्स से दिस वे वी विल डिफाइन इट। मैंने कोई मास माना यहाँ पे m, ठीक है, इस मास को यहाँ पे मानना है m मास को, ठीक है, ये मास m है। रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? जीरो। लेट्स से दिस इज द हाइट h, लेट्स से h, तो इसका मास m है। तो अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो डिफाइंड एज नेगेटिव वर्क डन ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स, उस पर थोड़ी देर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस टाइम्स mgh, प्लस टाइम्स mgh। मैं वर्क डन नहीं निकाल रहा हूँ, नेगेटिव वर्क डन से ही हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे पूछूं, लेट्स से दिस इज एट ए पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बी पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव टाइम्स mgh, और अगर मैं यहाँ की बात करूं, लेट्स से दिस इज द सेम हाइट और सेम डेप्थ, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, लेट्स से दिस इज पॉइंट सी, पोटेंशियल एनर्जी एट सी इज माइनस टाइम्स mgh। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे जब मैंने फ्रेम माना तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? mgh। जब इसी फ्रेम से देख के इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को देखा, दैट इज माइनस टाइम्स mgh। लेट्स से कोई स्टूडेंट ये कहे कि नहीं, हम इसको फ्रेम रेफरेंस लेवल मानते हैं, तो अगर मैं इसके रेफरेंस लेवल को मानूं तो इस केस में ये वाली हाइट हो जाएगी h, और ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? 2h। अगर मैं नाउ आई हैव ओनली चेंज द फ्रेम, तो फ्रेम के चेंज होने से क्या चेंज होगा, ध्यान से समझना। अगर मैं अब पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूं एट ए, दैट इज mgh, और वही पोटेंशियल एनर्जी बी पे निकालूं, वो कितना होगा? mg इंटू 2h। क्योंकि व्हाट आई हैव ओनली चेंज इज द फ्रेम, फ्रेम के चेंज होने से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया। सो दैट्स व्हाई आई सेड पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किस चीज के लिए डिफाइन होती है? किसी फ्रेम के लिए, बट ये फ्रेम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूं, मैंने फ्रेम इसको माना, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा? mgh। अगर मैं अब फ्रेम इसको मान लूं, अभी भी इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा? mgh। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इसको समझा देता हूँ कि व्हाट डू आई मीन, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। देखिए, नाउ ऑब्जर्व करना, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और लेट्स से दिस इज सी पॉइंट। तो ये एम है, ये हाइट एच है। अब सपोज मैं पोटेंशियल एनर्जी एट ए लिखता हूँ, दैट इज जीरो, अगर मैंने इसको रेफरेंस लेवल माना। पोटेंशियल एनर्जी एट बी हम जानते हैं, दैट इज प्लस टाइम्स mgh। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, यू बी माइनस यू ए, दैट इज पॉजिटिव टाइम्स mgh। लेट्स से फाइन। अब हमने फ्रेम चेंज किया, अब हम इसको फ्रेम मानते हैं। राइट नाउ ये वाली हाइट भी लेट्स से h है, ठीक। अब मुझे इन दो पॉइंट्स के बीच में अभी भी चेंज देखना है, अगर मैं यहाँ से यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मेजर करूँ। सो ये h है, अब रेफरेंस लेवल ये है। अब ये रेफरेंस लेवल से हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ये रेफरेंस लेवल से इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, u एट b। नाउ ये फ्रेम मान के, तो वो कितना आएगा? u b, दैट इज mg2h। फाइन, फ्रेम ये है, या रेफरेंस लेवल ये है। पोटेंशियल एनर्जी ए पे कितना होगा? बाय टेकिंग दिस एज फ्रेम, दैट इज पॉजिटिव टाइम्स mgh, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को दोबारा माइनस कर दूं, दैट इज यू बी माइनस यू ए, वो कितना आ जाएगा? mg2h माइनस mgh, वो कितना आ जाएगा? mgh। तो देखिए, इन दो पॉइंट्स के बीच में चेंज कितना है? mgh। फ्रेम चेंज करने पे इन दो पॉइंट्स के बीच में फ्रेम चेंज किया, डिफरेंस तो सेम ही आया। सो आई कैन से, जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट बताया था, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज फ्रेम के इंडिपेंडेंट है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सेम ही आया, इवन दो आई चेंज द फ्रेम। अब ये हमारा थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। उसके बाद अगर हम इस पोटेंशियल एनर्जी को और कॉन्टेक्स्ट में समझें कि मैथमेटिकली, आई में से डियर स्टूडेंट्स,
दिस कॉन्सेप्ट कि जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है पोटेंशियल एनर्जी की, मैथमेटिकली पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का हम नेगेटिव वर्क डन ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल अभी वाले क्वेश्चन को, एमजीएच वाले कॉन्सेप्ट को दोबारा समझ लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, मैंने नेगेटिव वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स क्यों बोला, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही होती है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ उठाया, तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा काम कर रहा है, दैट्स द ग्रेविटी। और व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, यहाँ से ए से लेके बी तक ले जाने में, लेट्स से दिस इज द हाइट h, तो ए से लेके बी तक ले जाने में जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है दैट इज नेगेटिव ऑफ mgh। तो अगर मैं इसी वर्क डन, जो वर्क डन आया, इसी का नेगेटिव ले लूं, दैट विल गिव मी द पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी एट लेट्स से बी विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। वो कितना आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ mgh, सो दैट कम्स अप टू बी पॉजिटिव mgh। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी पॉजिटिव mgh। अब यहाँ पे निकालो, यहाँ पे वर्क डन क्या है, ग्रेविटी का पॉजिटिव, तो मुझे निकालना है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे वर्क डन ग्रेविटी का पॉजिटिव है, दैट इज माइनस mg। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस mg। दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन वी डिफाइन मैथमेटिकली एज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को जस्ट sorry for the brief interruption. So what I was saying that जब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो इट इज एक्चुअली नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। एक और डेफिनेशन होती है इस पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर हम बात करें, सो दैट इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम में आगे डिस्कस भी कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारे पास एक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, आप पहली चीज तो दिमाग में बैठा दीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही होती है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड्स के लिए। तो अगर मैं फर्स्ट फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी की डिस्कस कर लूं, जो द वेरी फर्स्ट फॉर्म दैट वी हैव फॉर द पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ, G m1 m2 डिवाइडेड बाय r। दूसरी चीज़, अगर मैं यही पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए डिफाइन कर लूँ तो आई विल राइट प्लस माइनस k q1 q2 डिवाइडेड बाय r। और वही अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए बात करूँ, सो दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 2 kx स्क्वायर। और वही अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, दैट इज a डिवाइडेड बाय r टू द पावर 12 माइनस b टू द r टू द पावर 6। ये हम न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत डिस्कस कर लेते हैं, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम स्प्रिंग्स में डिस्कस कर लेते हैं। नाउ आई विल जस्ट डिस्कस दीज टू पॉइंट्स। प्लस माइनस क्यों लगाया मैंने, देखिए एक चीज तो आपको ये समझनी है कि जब भी मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी फॉर नेगेटिव फोर्स फील्ड इज नेगेट, अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए, दैट सिग्निफाइज अट्रैक्शन। याद रखना है, आप जब बात करते हैं टोटल एनर्जी की या एनर्जी की बात कर लूं मैं, हम लिखते हैं दैट इज के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। तो जो हमारी लेट्स से एनर्जी ये से आई, और जैसे हम 8 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय R जब हम लिखते हैं, जब हम टोटल एनर्जी शेल्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, तो उस टाइम पे नेगेटिव मींस दैट इज बाउंड टू न्यूक्लियस। ग्रेविटेशन में हमारे पास नेगेटिव आया, ये नेगेटिव सिग्निफाई करता है कि इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। याद रखना, अगर
पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आया, दैट इन किसी भी कंजर्वेटिव, पहले तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही होगी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए, तो दैट सिग्निफाइज अट्रैक्शन। और अगर पोटेंशियल एनर्जी आंसर जो में आया वो पॉजिटिव आया, दैट सिग्निफाइज रिपल्शन। और अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, दैट मीन्स आई कैन से देयर इज एब्सेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप आइडियल गैस की बात करें, आइडियल गैस में आप बोलते हो कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन दी गैस मॉलिक्यूल्स। जब देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, आई कैन से द पोटेंशियल एनर्जी फॉर आइडियल गैस इज जीरो, सिंपल। तो अगर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आया, दैट सिग्निफाइज अट्रैक्शन, the force responsible for that energy will be attractive। अगर potential energy positive आया, that will signify repulsion। और अगर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, दैट मीन्स द फोर्स इज एब्सेंट ओवर देयर, और एम से पोटेंशियल एनर्जी जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी गैसेस की, आइडियल गैसेस की बात करी। अब यहाँ पे मैंने लिखा है प्लस माइनस, देखिए माइनस समझ आ गया क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड नेगेटिव मास डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो रिपल्शन रिपल्सिव हो ही नहीं सकता, तो इट विल सिग्निफाई अट्रैक्टिव। यहाँ पे मैंने लिखा प्लस माइनस, देखिए अगर मैंने यहाँ पे लिखा प्लस Q1 और माइनस Q1, क्वाइट ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो नेगेटिव आ जाएगी। अब मैंने मान लेते हैं यहाँ पे माइनस क्यू लिखा और माइनस क्यू लिखा, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, रिपल्शन, रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो हमारी क्या आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी, रिपल्शन है, रिपल्शन के लिए हमने बोला पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। फिलहाल के एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने ये आइडियल गैसेस की बात करी, तो यहाँ पे हम इन एब्सेंस ऑफ व्हाट वी कॉल एज द कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो होती है। नाउ द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट इज कि अब उसके बाद जो है पोटेंशियल एनर्जी का डिटर्मिनेशन। देखिए पोटेंशियल एनर्जी को हम डिटरमाइन ही करते हैं नेगेटिव वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव नेगेटिव वर्क डन ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स को हम डिफाइन करते हैं। नाउ वी नो, जब भी हमें फोर्स निकालना हो, जब भी हमें फोर्स निकालना हो तो वर्क डन के हमने बहुत सारे डिस्कस किए हैं कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स अस द वर्क डन, वो हमने बहुत डिस्कस किया है। तो जब भी हम इसको डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी, देखिए जो फोर्स होता है ना कंजर्वेटिव फोर्स, that is actually equal to negative derivative of change in potential energy, negative change in potential energy। So can I say the slope of u versus x ग्राफ, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप है, gives force, फिर अकॉर्डिंगली प्लस माइनस लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी या डिस्टेंस ग्राफ है, लेट्स से दिस इज द ग्राफ लाइक दिस, और मैंने कोई पॉइंट मार्क किया ए, यहाँ पे मार्क किया बी, सी एंड डी। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे स्लो बताइए, लेट्स से हमें ना इस पॉइंट पे स्लोप निकालना, इस पॉइंट पे, तो हमें पता है टेंजेंट खींच दीजिए, तो यहाँ पे थीटा इज ग्रेटर देन 90, थीटा इज ग्रेटर देन 90 मतलब थीटा ग्रेटर देन 90 सिग्निफाई क्या, किस चीज़ को करता है कि स्लोप जो यहाँ पे आएगा वो ऑब्ट्यूस आएगा, स्लोप नेगेटिव तो फोर्स यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे स्लोप जीरो, फोर्स जीरो, फोर्स यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी फोर्स जीरो, अकॉर्डिंगली हम निकाल सकते हैं। सो जहाँ पे फोर्स जीरो आएगा वी से इट्स एन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब ध्यान से समझना है कि ये du by dx, तो दैट मीन्स राइट नाउ द पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ x। लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रही है विद 3x², लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ x। नाउ इन केस पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो 3 डायमेंशनल हो, लाइक स्पेस कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस du डिवाइडेड बाई dr। अब डायरेक्टली r गिवन ना हो, तो यहाँ पे इन केस द r इज नॉट डायरेक्टली गिवन, ध्यान से समझना, हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं व्हाट वी कॉल एज द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट वेक्टर। अब ये किसके बराबर होता है, वी हैव डिस्कस दिस इन डिटेल इन बेसिक मैथमेटिक्स, du बाय सॉरी जिसके साथ भी गिवन होगा आई कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y
जे कैप एंड के कैप एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। अब सपोज मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया, लेट्स से वी हैव पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज एक्स स्क्वायर वाई जेड। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, एक्स पे भी, वाई पे भी, जेड पे भी। तो हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे? अगर मुझे फोर्स निकालना, लेट्स से आई एम सपोज टू कैलकुलेट फोर्स एंड आई नो फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो यहाँ किसके रेस्पेक्ट में, यानी तो एक्स पे भी डिपेंड करता है, वाई पे भी डिपेंड करता है, जेड पे भी डिपेंड करता है। तो किसके रेस्पेक्ट में? अगर एक के रेस्पेक्ट में, दोनों को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे ही कॉन्सेप्ट आता है ग्रेडियंट का। तो अगर मुझे सपोज यहाँ पे फोर्स निकालना हो, देखिए यहाँ पे अगर मुझे फोर्स निकालना, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा ना, कंजर्वेटिव फोर्स का, वो किसके बराबर होगा? नेगेटिव पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट x आई कैप, क्योंकि ये वेक्टर है, प्लस partial differentiation of y of u with respect to y j cap plus partial differentiation of u with respect to z k cap. Make sure that we will not forget this sign. ये negative sign is very very important. Accordingly हम इससे निकाल सकते हैं। और what is the rule for the partial differentiation? जैसे x के रेस्पेक्ट में मानना है तो y और z को क्या मानेंगे? जीरो, सॉरी कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे। फिर y के रेस्पेक्ट में, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूँ, सपोज मैंने बोला यही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। फाइंड किसी भी पार्टिकल का हमें इस पे फोर्स निकालना है, फोर्स एट लेट्स से 111। तो यहाँ पे अगर हम गौर से देखेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? एक्स वाई जेड तीनों पे। तो यहाँ पे मैं अगर फोर्स निकालूं तो इट्स थ्री डायमेंशनल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एक्स आई कैप पोटेंशियल एनर्जी का, प्लस जल्दी जल्दी में लिखते हैं डी वाई डिवाइडेड बाई यू जे कैप प्लस डिवाइडेड बाई जेड यू के कैप। ठीक है। अब उसके बाद पहले किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है? एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने का मतलब मुझे वाई और जेड को, वाई स्क्वायर जेड को कॉमन लेना, सॉरी कांस्टेंट मान के बाहर लेना पड़ेगा। एंड व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स? दैट इज 2x आई क्या, प्लस ये माइनस साथ में चलेगा। अभी किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? y के रेस्पेक्ट में। y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर और z को बाहर मानना पड़ेगा। यू हैव टू टेक देम आउट एज कांस्टेंट। तो y की विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे y स्क्वायर है, दैट इज 2y जी क्या, प्लस अब यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में? z के रेस्पेक्ट, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। z की विद रिस्पेक्ट टू z 1 होगी, आई वाज राइट, ठीक है। देन वी हैव बीन गिवन द कोऑर्डिनेट्स, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1। अकॉर्डिंगली वी विल पुट द वैल्यू एंड वी विल गेट द आंसर। तो दिस वे हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। ये कुछ बेसिक आइडिया था पोटेंशियल एनर्जी का। तो इसी से हम फोर्स डिटर्मिनेशन की जो बात अभी हमने करी, दैट इज दिस वन, कि जब हम ग्राफ्स की बात करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस हाउ वी फाइंड द ग्राफ फोर्स बाय दिस पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ अगर हम ले लेंगे। तो यहाँ से फिर वो कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास इक्विलिब्रियम्स का कॉन्सेप्ट, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। सपोज इफ वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द फोर्स इज कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, इक्वेशन के फॉर्मेट में हम फोर्सेस को डिफाइन करना होता है। In case you do have any doubt in this particular session, just let me know and we'll see you in the next video with the force determination from the potential energy. Thank you.